चार छड़ें अपने दिख रही है, ये हमें ये संदेश देती है कि गुरुदेव ने दीक्षा ध्यान, योग, अहिंसा प्रशिक्षण और आगम और प्राकृत के ज्ञान में जो संवर्धन किया वो इस सृष्टि के लिए बड़ा अवदान माना जाता है और ये अवदान विश्व में शांति स्थापना का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ये जो पिजन है, कबूतर है, ये चारों दिशाओं में शांति स्थापना के इन अवदानों के प्रति माने जाते हैं। अब आप यहाँ ये हम अलग अलग रूपों में लोटस देख रहे हैं और ये भी लोटस का ही प्रतीक है। कमल का जो पुष्प होता है कीचड़ में भी उत्पन्न होके काफ़ी शुद्ध, निर्मल और निर्लिप्त माना जाता है, जो कि उसमें पैदा होने के बावजूद भी उससे कोई सरोकार नहीं रखता है। उसी प्रकार गुरुदेव भी इस सांसारिक जीवन में रहने के बावजूद भी अपने आप को उसमें निर्लिप्त हमेशा नहीं रखे। तो सबसे पहले जो शुरुआत है उनकी वाणी में ही मंगल पाठ, मंगलवाणी हम सुनेंगे। और इस स्लाइड का जो सरफेस देखें तो एक वस्त्र के रूप में हमें कुछ अलग अलग दिखाई दे। गुरुदेव के वस्त्रों के सांकेतिक रूप में यहाँ इसे दिया। ये महावीर स्वामी की हम पीछे देख रहे हैं और जैन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं वो हम यहाँ इन अलग अलग आयामों के माध्यम से। पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी का तात्पर्य उन 5 महान आत्माओं से है जिनका स्मरण जैन धर्म के सबसे बड़े मंत्र नवकार महामंत्र में किया जाता है। नमो अरहंताम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याम, नमो उवज्जायाम, नमो लोहे सर्वसाम। त्रिरत्न, 3 रत्न का मतलब है 3 प्रेशियस जेमस्टोन्स। जैन दर्शन में 3 रत्न माने गए हैं। सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र, राइट कॉन्डक्ट। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति इन 3 रत्नों को प्राप्त कर ले। भगवान महावीर ने एक बार अपने स्वप्न में 2 मालाओं को देखा। एक माला छोटी थी और दूसरी बड़ी। इस स्वप्न की व्याख्या करते हुए भगवान महावीर ने बताया कि मैं 2 प्रकार के धर्म की व्याख्या करूंगा, महाव्रत और अणुव्रत। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 नियमों का पूर्ण रूपेण पालन महाव्रत और आंशिक पालन अणुव्रत कहलाता है। महाव्रतों का पालन करने वाले साधु और अणुव्रतों का पालन करने वाले श्रावक होते हैं। साधुचर्या जीवन भर के लिए सांसारिक अवस्था का त्याग कर पूर्ण संयम और पथ स्वीकार करने वाले साधु साधियों की जीवनचर्या एक सामान्य गृहस्थ से काफी अलग होती है। चौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। वे भोजन और पानी ग्रहण नहीं करते। किसी भी प्रकार के धन, जमीन अथवा आश्रम पर उनका मालिकाना हक नहीं होता। अहिंसा व्रत का पालन करने हेतु भिक्षा से जीवन यापन करने वाले जैन मुनि पैदल ही यात्रा करते हैं तथा वे अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं।
ब्रह्मचर्य की दृष्टि से जैन साधु स्त्रियों को तथा जैन साध्वियां पुरुषों को स्पर्श भी नहीं करती। अनेकांतवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकांतवाद इसके द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। एक व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छूते हुए कहा, हाथी सांप जैसा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ते हुए कहा, हाथी पंखे जैसा है। तीसरा व्यक्ति हाथी के पैर को पकड़ते हुए बोला, हाथी खंबे जैसा है। चौथा व्यक्ति हाथी के पेट को सहलाते हुए बोला, हाथी दीवार जैसा है। हाथी की पूंछ पकड़कर पांचवें व्यक्ति ने कहा, हाथी रस्सी जैसा है। छठे व्यक्ति ने हाथी के दांत को पकड़ा और वो बोला, हाथी भाले जैसा है। अपने अपने आग्रह के कारण उन लोगों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होते देख एक चक्षुष्मान व्यक्ति ने उनको समझाया कि तुम सभी सच कह रहे हो, किंतु वो अधूरा है। पूर्ण सत्य वही है जो तुम सब मिलकर बता रहे हो। त्रिपदी यानी 3 बेसिक एलिमेंट्स, देव, गुरु और धर्म को त्रिपदी के रूप में माना जाता है, जो अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर चुके हैं। वे अरहत हमारे देव हैं। गुरु और धर्म पर श्रद्धा आवश्यक है। इस ब्रह्मांड में पवित्रता ने जब अपने चरम को छूना चाहा, प्रज्ञा ने जब तीसरे नेत्र के रूप में उद्घाटित होना चाहा, असीम शांति ने जब किसी आभा में समाना चाहा, शब्दों ने जब साहित्य सागर का आकार लेना चाहा, तब खुले आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ एक महामानव। जिसने छोटे से गांव में जन्म लेकर अपने निश्चल निर्मल प्रेम से लाखों दिलों में अपना घर बना लिया। जिसने विद्यालय में अध्ययन किए बिना अपनी आंतरिक प्रज्ञा से 300 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन कर ज्ञान का प्रकाश बांटा। जिसने गहन साधना कर प्राचीन शास्त्रों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को एक विशेष ध्यान पद्धति के रूप में प्रस्तुत करते हुए जन सुलभ बनाया। जिसने हिंसा के प्रशिक्षण को अप्रभावी करने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण का अद्भुत आयाम प्रस्तुत किया।
जिसने अकिंचन रहते हुए भौतिक जगत को सापेक्ष अर्थशास्त्र के रूप में नया अवदान दिया। उस अलौकिक महापुरुष का नाम था आचार्य महाप्रज्ञ। चौदह जून 1920 को राजस्थान के टंकोर गांव से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 10 वर्ष की अल्पायु में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 8वें अनुशासता आचार्य श्री कालूगढ़ी के पास दीक्षित होकर प्रारंभ की अध्यात्म यात्रा। 90 वर्षों की उनकी जीवन यात्रा न केवल अध्यात्म जगत के लिए अपितु मानव जाति के लिए वरदायी सिद्ध हुई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस यात्रा में पवित्रता के प्रस्फुरण और प्रज्ञा के जागरण के द्वारा तलहटी से शिखर पर आरोहण किया। प्रारंभ में एक दिन में 2 श्लोक मुश्किल से कंठस्थ कर पाने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ अपने इस सफर में न केवल एक दिन में सैकड़ों श्लोक कंठस्थ करने लग गए, अपितु उन्होंने एक दिन में 100 से ज्यादा श्लोकों की रचना भी कर दी। सब छंदों में आसानी से आशु श्लोक रचना उनके लिए सामान्य बात हो गई। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें दूसरे विवेकानंद के रूप में देखा, तो कई विद्वानों ने उन्हें राधा कृष्णन और सिद्ध सेन से उपमित किया। उनके गुरु आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ अलंकरण ही नहीं दिया, अपितु अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर अपना सब कुछ सौंप दिया। मुनि जीवन के प्रारंभिक काल में आचार्य तुलसी से विद्यार्जन करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने करीब 67 वर्षों तक उनके सानिध्य में रहकर उनके सपनों को साकार करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आचार्य तुलसी द्वारा अपना आचार्य पद विसर्जन कर श्री महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना इतिहास की एक अद्वितीय घटना बन गई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के आकर्षक और अलौकिक व्यक्तित्व में बोलती थी उनके आंतरिक व्यक्तित्व की महानता। हर पल निश्चल करुणा, प्रेम, मैत्री, स्नेह और प्रसन्नता से भरे हुए उनके नयन दर्शकों को आकृष्ट ही नहीं करते, अपितु असीम शांति का अनुभव भी कराते। जो एक बार उनके पास आया उन्हीं का बन गया। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था। और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। तभी तो एक भविष्य दृष्टा ने उनके बचपन में भविष्यवाणी की, ये बालक योगी बनेगा। हजारों हजारों लोगों से घिरे रहने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ भीड़ में भी एकांत का अनुभव करते। उनका कथन था, रहो भीतर जियो बाहर। वर्षों तक ध्यान की गहराइयों में बैठने के बाद उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के रूप में प्राचीन जैन ध्यान पद्धति को पुनर्जीवित कर लाखों लाखों लोगों को दिया नया जीवन। इस प्रकार सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ बने जैन योग के पुनरुद्धारक। चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए उनके द्वारा प्रणीत प्रेक्षा ध्यान भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति का भी कारगर उपाय सिद्ध हुआ।
जो आज हुआ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ मूर्धन्य विद्वान और महान दार्शनिक होने के साथ साथ श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। दर्शन, न्याय, अध्यात्म, राजनीति, समाज नीति, स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अहिंसा, अनेकांत, ध्यान योग, मंत्र विज्ञान, काव्य, कथा, जीवन वृत्त, व्याकरण आदि विविध विषयों और विविध विधाओं में उनके द्वारा लिखे गए सैकड़ों ग्रंथ साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते, मैं आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य का प्रेमी पाठक हूं। महाप्रज्ञ जी गहरे चिंतक हैं, विचारक हैं, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में निष्णात हैं, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के लिए प्रयत्नशील हैं। प्राकृत भाषा में निबद्ध प्राचीन जैन आगमों को आधुनिक भाषाओं में संपादित और व्याख्यायित रूप में प्रस्तुत करने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अपनी तीक्ष्ण मेधा का नियोजन कर वाङ्मय जगत की महान सेवा की। वाम पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य से आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने शिक्षा जगत को दिया जीवन विज्ञान का अमूल्य अवदान। केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित शिक्षा के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के तत्वों और प्रायोगिक प्रयोगों को जोड़कर उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया जिसे कई राज्यों व कई विद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनाया। अपने जीवन में लगभग 60,000 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने जीवन के 9वें दशक में अहिंसा यात्रा कर विश्व को दिया शांति का संदेश। देखने का कौन बदले, सोचने का कौन बदले, शांत हो आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। सांप्रदायिकता का माहौल चरम पर था। हिंसा की आग ने न जाने कितनों कितनों की जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे में शांति दूत बनकर वहां पहुंचे अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सेतु बनकर सद्भावनापूर्ण माहौल बनाने का सफल प्रयास किया। अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेरित होकर लाखों लाखों लोगों ने स्वीकार की समाज, राष्ट्र व प्रदेश को उन्नत बनाने वाली प्रतिज्ञाएं। अप्रभावी बनाने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण और नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने। उस कल्पना के क्रियान्वयन ने हिंसक वृत्तियों पर नियंत्रण कर हजारों परिवारों के सुख चैन की राह प्रशस्त की। भारत को आणविक अस्त्रों का अवदान देने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हृदय एक रात प्रकंपित हो उठा। यहीं से शुरू हुआ दो महान विभूतियों के गहन आत्मीय संबंधों का सुखद सिलसिला जो जीवन भर चलता रहा। Something inside Chinese, he said. So definitely to defend a country and to progress of the nation, we need certain strength. After all, this world, strength respects strength. उसके बाद डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कई बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आए और उनके साथ गहन चर्चा कर राष्ट्रहित और विश्व मंगल का मार्गदर्शन प्राप्त किया। डॉक्टर कलाम अपना जन्म दिवस मनाने आचार्य श्री महाप्रज्ञ की सन्निधि में सूरत में पहुंचे। उस दिन दोनों विभूतियों के सानिध्य में आयोजित हुई यूनिटी ऑफ माइंड विषयक संगोष्ठी में विभिन्न धर्मों के 14 प्रतिष्ठित धर्मगुरु उपस्थित हुए। राष्ट्र की समस्याओं और उनके समाधान पर गहन चिंतन के बाद
उस संगोष्ठी की निष्पत्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ सूरत आध्यात्मिक घोषणा पत्र। दोनों महापुरुषों ने संयुक्त रूप से एक पुस्तक लिखी, द फैमिली एंड द नेशन। प्रशासन, कला, शिक्षा, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई देश की उन दिग्गज हस्तियों की श्रृंखला प्रलंब है जो विचार विनिमय, राष्ट्र के उत्थान और उसकी समस्याओं के समाधान का पथ दर्शन पाने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आते रहते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ को युग रूपांतरक अवदानों के लिए युग प्रधान पद समर्पित किया गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की एक अमूल्य देन है अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य श्री महाश्रवण का मनोनयन। उनका यह अवदान न केवल मानव जाति पर उपकार है, अपितु आचार्य श्री महाप्रज्ञ इसे स्वयं पर भी उपकार मानते थे। ऐसे सुयोग्य पट्टधर को प्राप्त कर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने निश्चिंतता, निर्भरता और सौभाग्य का अनुभव किया। आज आचार्य श्री महाश्रवण आचार्य श्री महाप्रज्ञ के सपनों को साकार करते हुए उनकी गौरवशाली परम पावन परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक पुरस्कार, सम्मान उस महान विभूति को समर्पित होकर स्वयं पुरस्कृत सम्मानित होते गए, किंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ के लिए न तो महाप्रज्ञ से बड़ा कोई अलंकरण था और न ही संतत्व से बड़ा कोई सम्मान। अपनी प्रज्ञा रश्मियों से संसार को अलौकिक आलोक बांटने के बाद, अपनी योग साधना की ज्योति से करोड़ों चेतनाओं को ज्योतित करने के बाद और अपनी दिव्य आभा से अनगिनत दिलों के असीम आनंद की राह प्रकाशित करने के बाद वो दैदीप्यमान महासूर्य 9 मई 2010 को भरी दोपहरी में अदृश्य हो गया, किंतु उनका यशः शरीर और उनके अनुत्तर अवदान आज भी जीवंत हैं, जो सदियों सदियों तक मानव जाति का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। आप भी आ जाओ। इस गैलरी में आप आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की मतलब यात्रा देखेंगे और 13 पंथ का दर्शन करेंगे। आज तक के जितने भी आचार्य श्री हुए उनका कार्यकाल और उनका फोटो इस पे दे रखा है यहाँ पे। और इस तरफ आप वीडियो में देखेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो इंटरेक्शन पॉलिटिशियन से हुआ था, राजनेताओं से, उसका यहाँ बताया गया है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जो कुछ काम, जैसे उनके ये सारे यहाँ पे दिखाए गए, हाँ, दिनचर्या उनकी, माला जपना या जो भी है उनका दिनचर्या, उनका फोटो। और इधर पीछे देखेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चश्मा और घड़ी जो यूज करते थे और पेन, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में रखा गया है। असली है ये जी। इस तरफ दिखाया गया है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी संप्रदाय में मिला करते थे, उनकी पिक्स यहाँ पे सारी आपको दिखाई गई। यहाँ पे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जो माला और कुछ चीजें जो यूज करते थे, बड़े बड़े लोगों से जो भी थे उनकी वो बताया गया। सामाजिक व्यक्तित्व जो मिलते थे उनसे, उसके बारे में बताया गया। ये उनको जो भी अवार्ड मिले थे वो सारे अवार्ड यहाँ पे डिस्प्ले में थे। आप मेरे साथ रहिएगा।
आ जाए आ जाइए। इस गैलरी के अंदर आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने जो पुस्तकें लिखी थी और आगम का जो ट्रांसलेशन किया था, उन पुस्तकों को डिस्प्ले के पर्पज से रखा गया। आप जस्ट उनके टाइटल वगैरह देख सकते हैं। और शुरू में मतलब अगर कोई पढ़ना चाहे तो लाइब्रेरी भी स्टार्ट होगा, उसमें बैठ के कोई ये समझिए, ये है आगम, ये आगम की लिपि है, लेकिन महाप्रज्ञा जी ने इसको पढ़ करके हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ताकि जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, इसका एग्जाम्पल ये देख लो। तो व्याख्या के साथ जन भाषा में प्रस्तुत करना जितना इनके साहित्य की गैलरी है, साहित्य उन्होंने 300 से उसे अधिक उतने ही सक्षम हाथों में के सौंपा। बारे में जानते जाते वे सक्षम हाथ थे परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञा के। आचार्य तुलसी के निर्देश पर उनके हाथ ही नहीं, मन व मस्तिष्क भी इस पूर्ण कार्य में लीन हो गए। वर्षों के अथक श्रम की निष्पत्ति के रूप में प्रकाशित हुए अनेकानेक विशालकारी ग्रंथ, जिनसे समृद्ध बना साहित्य संसार और लाभान्वित हुए लाखों ज्ञान। आचार्य श्री महाप्रज्ञा ने जैन आगम, आचारानुगम, संस्कृत भाषा में अविच्छिन्न बनाया। वर्तमान में आचार्य श्री बचपन की कुछ स्टोरीज डाली गई है इसमें। जैसे ही अपन पेज को पलटते हैं उनकी स्टोरी आती है इसमें। अपनी चचेरी बहन की शादी के सिलसिले में बालक नथमा एक बार कोलकाता गया। चाचा और मुनीम के साथ वह बाजार में भ्रमण कर रहा था। सहसा उसे ज्ञात हुआ कि वह अकेला रह गया है। चाचा और मुनीम जी का कुछ अता पता नहीं। विचलन के उन क्षणों में उसने धैर्य से काम लिया। सबसे पहले उसने घड़ी और गले में पहनी हुई सोने की चेन उतारी इस तरह और से उनकी इनकी हर जेब में पेज रखी। पे कोई फिर स्टोरी वह पीछे मुड़ा और बालक नटवल एक बार किसी कार्यवश राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू कस्बे में गया। वहाँ वृद्ध साध्वियों की सेवा हेतु बने केंद्र में पारिवारिक जन साध्वियों के दर्शनार्थ ऊपरी मंजिल में गए। टेक्निक है आपके सामने, बाकी तो कोई टेक्निक वहाँ बैठे बैठे नथमल आत्मविभोर बहुत सारे हैं ऐसे। ये सेम टेक्निक उधर अहिंसा यात्रा के बुक है, इसमें भी सेम टेक्निक। होना चाहता ये जो ईयरफोन देख माँ ने रहे हैं, कहा, मैं तो साथी बनना चाहती थी, किंतु जैसे तुम अभी कोई ऑडियंस इसमें सुनना चाहे तो, बट अभी ज्यादा पब्लिक आती है तो इसी को ऑन कर रखे हैं। अपनी माँ के ये साथ अभी स्पीकर ऑन कर रखे हैं, आप हेडफोन में भी ले सकते हैं। हाँ तो फिर 4 सुने 14 नहीं सुने तो वो इच्छा नहीं है। हाँ, अभी तो बैच काफ़ी बड़े बड़े आते हैं तो इसके, और इसको स्टाइल से थोड़ा सा स्लो, क्योंकि सेंसर है, हम जल्दी पलटते हैं लेकिन उसका आइए ऐसे जिसने कायम की सांप्रदायिक अहिंसा यात्रा और सांप्रदायिक और सारा मतलब उन्हीं को करीब उनसे ले हुई है। ये 30 to 37 इस तरह से आपका टाइमलाइन है, उस पीरियड की जो भी चीज़ें हैं वो उसमें आती हैं। जस्ट माउस की तरह ही यूज़ करेंगे, ऊपर नीचे बस इसका डिज़ाइन दे दिया बड़ा। अच्छा चलता है कि आदमी स्वयं दुख करता है, तो कोई बाहर से नहीं आता, न कोई बाजार में मिलता, न कोई घर में मिलता। तनाव को कम करने का सबसे बड़ा उपाय है ममत्व का विसर्जन। और ममत्व शुरू कहाँ से होता है? उसका आदि चिंतन का संयम।
ये समस्या ध्यान के द्वारा सुलझ सकती है। जब मन टिकता नहीं, कंसंट्रेशन नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती, उसको हम नहीं जानते। उस क्योंकि सब लोग सीख जाओगे इसमें। ये एक किताब है महाप्रज्ञा जी, ये मंत्र एक साधना। देखी होगी, एक छोटी सी किताब आती है, मंत्र सारे लिखे हैं आपसे। ओके, ठीक है, बुक का पूरा इसमें हाँ, मंत्रों का लिखा हुआ है सबका इसमें। और कुछ सिलेक्टेड मंत्र अभी उसमें से लिए गए हैं, जैसे 10-15 कुछ सिलेक्टेड मंत्र लिए गए हैं जो कुछ विशेष प्रॉब्लम, विशेष उद्देश्य के लिए कुछ बने हैं। जैसे किसी को मनोकामना पूर्ति करनी है उसके लिए मंत्र बना है, जैसे किसी को ये विध्वंस निवारण करना है उसके लिए विघ्न निवारण करना है, कुछ कार्य सिद्धि के लिए किए हुए। तो इनमें से एक मंत्र जैसे मान लो मनोकामना पूर्ति का मैं लगाता हूँ, चल रहा है पहले से स्कैन कर लेगा, इसमें आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आएगी, केवल मनोकामना पूरी जो बताया मंत्र, इसको कैसे करेंगे, कितने दिन करेंगे, कितनी माला जपेंगे, उसके बाद रिजल्ट क्या है ये बताएगा। और ये कितने कार्ड्स हैं? लगभग 15 के आसपास। इसी बरेडी है, सरदार सर के हैं वो, और जो उनका मूल अभी जो काम है वो अहमदाबाद में है। बाकी वो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके एक सलाहकार के रूप में है। जैसे मान लो कोई डिजिटल जो काम होता है वही देखते हैं। उन्होंने अभी लगभग 4 से 5 म्यूजियम बनाए हैं भारत में, वो जैसा मुझे बता रहे थे। उन्होंने अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में 3-4 प्रोजेक्ट उन्होंने किए, और चौथा प्रोजेक्ट ये था उनका अक्षरधाम वगैरह में जिस तरह का रखा गया। और वो दुबई वगैरह में काफ़ी बता रहे थे कि जैसे इंडिया एक्सपोज वगैरह कुछ इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी उनका काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम वो करते हैं। एक तरह से दिमाग का उनका प्रोजेक्ट है अभी पूरा, उन्हीं का मतलब वो महाराज का निर्देशन, मतलब महाराज ने कहा कि इस तरह का होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये मैं बना। भगवान महावीर ने अपने साधना काल में ध्यान के जिन प्रयोगों का अभ्यास किया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 20 वर्षों तक शोध और अभ्यास के बाद उन्हें प्रेक्षा ध्यान के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेक्षा ध्यान विचारों और चेतना को शुद्ध करने का अभ्यास है तथा आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। सरल शब्दों में प्रेक्षा का अर्थ है अपने आप को देखना, अपने शरीर, मन और आत्मा के सूक्ष्म स्पंदनों को राग द्वेष से मुक्त होकर केवल देखना और जानना। प्रेक्षा ध्यान की मुख्य निष्पत्ति है चित्त की शुद्धि, मानसिक तनावों से मुक्ति, ऊर्जा के रूपांतरण, चेतना के ऊर्ध्वारोहण और एकाग्रता के विकास के लिए प्रेक्षा ध्यान की उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। व्याधि, आधि और उपाधि को समाप्त करने वाला प्रेक्षा ध्यान समाधि का प्रवेश द्वार है। 54 देशों के लाखों लोग प्रेक्षा ध्यान से लाभान्वित हो चुके हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाश्रमण के आध्यात्मिक नेतृत्व में ये ध्यान विधा जन जीवन को आंतरिक रूपांतरण की दिशा में अग्रसर कर रही है। ये ध्यान पद्धति हजारों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुकी है।
आइए हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग कर अनुभव करें। अब आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रीजन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास रहे, श्वास भरे, भीतर रोक, रीजन करें, बाहर रोक, 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 जब हमारे प्रेक्षक देखता है तो ये करवा के देखते हैं, ये करवा के देखते हैं, तो सुन के देखते हैं आवाज कैसा है, इसके लाभ समस्या है क्या। मतलब ये सच्ची है, बताओ आपने गंदी बताओ, ये भाई पता होता है ये हाँ वैसी गायिका है गायिका की बात नहीं है से बनाया है। इसमें ओम परम आप जब बोलोगे तब ये शुरू होगा ना, फिर 3 2 1 3 पे आपको सांस भरना है, 2 पे रोकना है और 1 पर जो भी आप ओम की या जो भी आप ध्वनि निकालें वो इसमें निकलेगी। तो यहाँ इन्वर्टर चलेगा, वो आपको चेक करेगा कि आपने कितने सेकंड तक वो ध्वनि निकाली। 1 पे शुरू करें। ये वो जगह है जहाँ स्टैचू के माध्यम से कुछ स्टैचू आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके माध्यम से आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं से आपको साक्षात्कार। हमेशा आप राजस्थान से बताएं, फिर जहाँ कहीं रहते हैं वो बताएं आपको।
अच्छा लगता है, अपनी जमीन से जुड़ाव जो है ना वो होना चाहिए। तो बच्चों को भी कम से कम ये सिखाएं, बच्चों को भी ये सिखाएं कि बेटा हम वहाँ से हैं, यहाँ रहते हैं के लिए, कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं वो भी बता दें, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, बच्चों को लगे कि हम इतनी पीढ़ियों से आ रहे हैं, मूल ओरिजिन हमारा बहुत। जिन्होंने प्रज्ञा के शिखर पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ को प्रत्यक्ष देखा, एक महान योगी, दार्शनिक एवं समाज सुधारक आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में होने की उस अनुभूति का साक्षात्कार हर कोई करना चाहता है। हम परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के महत्वपूर्ण पलों का साक्षात्कार करते हैं। संस्कार व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ को अपनी मां के माध्यम से जो संस्कार मिले, उन्होंने उनके जीवन की दिशा तय की। आचार्य भिक्षु का स्मरण करते हुए मधुर स्वरों में गीत गुनगुनाया करती थी। पश्चिम रात्रि में बालक की सामायिक करती और सामायिक में संत विकरण ये डाले सारी पूजा मैं सोया सुनता रहता। अज्ञात रूप में एक संस्कार बन गए और भिक्षु स्वामी के प्रति एकात्मकता जी इतना आकर्षण पैदा हो गए। वे एक जन्म सिद्ध योगी थे और महाप्रज्ञ के भीतर भी योग साधना के बीज विद्यमान थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के संदर्भ में एक योगी द्वारा की गई भविष्यवाणी का उल्लेख उनकी जीवन कथा में उपलब्ध होता है। आइए देखते हैं। कंपोर में हम 5-10 बच्चे खेल रहे थे, कोई एक व्यक्ति आया, कोई कहते जोगी था, उसने देखा और देख कर कहा ये बच्चा योगी बनेगा और ये दूसरा लड़का 7 दिन में मर जाएगा। योग की बात 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु। तो मानता हूं कि योग और अध्यात्म का संस्कार कोई पूर्व जन्म से या बचपन से ही कुछ साथ में चल रहा था। योग साधना के बीज पल्लवित एवं पुष्पित होते गए। उसी योग साधना की निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान। महाप्रज्ञ की सर्वतोमुखी प्रतिभा को तराशने और उसे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है आचार्य तुलसी। एक बार मुंबई के भारतीय विद्या भवन में संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उच्च कोटि के विद्वानों के बीच महाप्रज्ञ जी ने ओम के मम अक्षर पर धारा प्रवाह वक्तव्य दिया और उसके पश्चात आशु कविता भी की। आचार्य श्री ने संस्कृत के कठिनतम छंद श्रद्धरा में भी आशु कविता की। एक जैन संत के मुख से धारा प्रवाह संस्कृत और आशु काव्य सुनकर आश्चर्यचकित विद्वानों ने महाप्रज्ञ जी से प्रश्न किया, मुनीश्री,
आपने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? तुलसी विश्वविद्यालय। मुनि जी, मैंने इस विश्वविद्यालय के बारे में कभी सुना नहीं। कहाँ है तुलसी विश्वविद्यालय? क्या आपका इशारा आचार्य तुलसी की तरफ है? इसके उत्तर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कहा, सचमुच वो हमारी यूनिवर्सिटी है। मैं ही नहीं, कितने ही साधु साध्वियों ने वहां से शिक्षा प्राप्त की और आज भी कितने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नई पहचान बनी। विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आचार्य महाप्रज्ञ से काफी प्रभावित थे। वे समय समय पर पूज्य प्रवर के पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित होते रहते थे। ऐसे ही एक वार्तालाप में आचार्य प्रवर ने अपना विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। आपने जो शस्त्र मिसाइल बनाने का शक्ति लगा, अब शांति की मिसाइल बनाने की शांति की मिसाइल चाहिए। So definitely to defend a country and to progress of the nation, we need certain strength. After all, this world strength respects strength. So after achieving that, definitely we have a great tradition. The nation has got a great tradition. विश्व में अपनी सामर्थ्य को कायम रखने के लिए अणु अस्त्रों की जितनी आवश्यकता, उतनी ही अधिक आवश्यकता है मन में शांति बनाए रखने वाली तकनीकी के विकास की। इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने डॉक्टर कलाम को चुना। Acharya said, I command you to devise a system of peace where these very nuclear weapons will be ineffective, insignificant, and politically inconsequential. When Acharya ji finished his message, a hush fell over the room. It appeared to me as though there was a divine concurrence with the message. For the first time in my life, I felt shaken. Since then, Acharya's message has become my guiding light and making it reality a challenge that has given a new meaning to my life. स्थापित हुआ जो जीवन के आखिरी क्षण तक चलता रहा और दोनों ने साथ मिलकर मानवता के भविष्य को खूबसूरत बनाने हेतु अनेकों कार्य किए। सभी से अनुरोध है, कृपया मंगल पाठ के लिए खड़े हो जाएं। आइए सुनते हैं मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल पन्नतो धम्मो